हेलो होम्योपैथ्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपसे एक सवाल करने वाली हूँ और उसका एकदम ऑनेस्टली जवाब दीजिएगा। वो सवाल ये है कि क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि सिमिलिमम जो आपको लगा कि ये सिमिलिमम है, वो एक पर्टिकुलर रेमेडी आपने पेशेंट को दी और फिर भी वो पेशेंट पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ, क्योर आपको नहीं मिला। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? आई एम वेरी श्योर कि हम सभी के साथ ऐसा कभी ना कभी या बहुत बार होते रहता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसकी वजह क्या है, ये आज की वीडियो में जानेंगे। और उतना ही नहीं, इसका सॉल्यूशन में मैं आपको वीडियो के एंड में देने वाली हूँ, तो ज़रूर देखिएगा, बहुत अटेंशन के साथ देखिएगा। देखिए, जब भी आपके पास पेशेंट आता है, लेट्स टेक एग्जाम्पल कि देर इज़ अ पर्सन हु इज़ मीटिंग यू, कंसल्टिंग यू फॉर हिज हेल्थ इशू रिगार्डिंग अस्थमा। ही इज़ हैविंग अस्थमेटिक अटैक, रेस्पिरेशन में उनको दिक्कत होती है, दे गेट ब्रेथलेस। इफ़ दैट पर्सन इज़ इन फ्रंट ऑफ यू नरेटिंग हिज केस, उस पेशेंट को ठीक करने के लिए आपने समझो उसकी केस जानने के बाद, उनके डिसीज़ के बारे में समझने के बाद, सिम्टम्स जानने के बाद, अगर रेपर्टरी खोली या फिर जो भी आपका नॉलेज है उसको इस तरीके से, जैसे मैं अभी बताऊंगी, इम्प्लीमेंट किया, दैट यू वेंट इन अ पर्टिकुलर सेक्शन रिगार्डिंग लंग्स। लंग्स में आप गए, रेपर्टरी अगर आप खोलते हो, लंग्स में आपने रेस्पिरेशन में देखा, रेस्पिरेशन में आपने देखा कि अस्थमा। तो अस्थमा में आपको अलग अलग रेपर्टरी में रूब्रिक्स दिखेंगे, अलग अलग टाइप आपको दिखेंगे। एग्रीवेशन एट नाइट, एग्रीवेशन वेट वेदर आफ्टर, वेट वेदर ड्यूरिंग। तो ये जो सारे रूब्रिक्स है उसमें आपको अलग अलग मेडिसिन दिखाई देंगी। आप अगर पर्टिकुलर लेते हो रेस्पिरेशन, लंग्स, अस्थमा, तो उसमें आपको बहुत सारे ड्रग्स मिलेंगे। लेट्स टेक एग्जाम्पल, आपको मेडोराइनम दिखेगा, आर्सेनिक दिखेगा, कालिकाप दिखेगा, एंड देर आर सो मेनी, एन नंबर ऑफ मेडिसिन आर लिस्टेड in this particular category. Then there are subcategories, as I told you: wet weather, aggravation wet weather, aggravation night, aggravation motion, aggravation in a closed place. तो ये सब रूब्रिक्स है, उसके अंदर भी आपको दवाइयाँ मिलेंगी। अगर समझो आपको लगा कि ये जो बंदा मेरे सामने बैठा है, ये जो पेशेंट है, उसको मैं रेस्पिरेशन का प्रॉब्लम है तो रेस्पिरेशन में गया, अस्थमा है तो अस्थमा में पर्टिकुलर, अगर समझो उसने एक एग्रीवेटिंग मोडालिटी बोल दी, आपने पकड़ ली, और ऐसा सारे करते वक्त अगर बाय चांस उस एग्रीवेटिंग मोडालिटी में एक ही दवाई है, आपको लगा हाँ यूरेका, एक ही दवाई है, मतलब ये सिमिलिमम है, आपने उसको दे दिया। फिर भी अगर वो पेशेंट आपके पास आता है, बोलता है हाँ डॉक्टर साहब, आपने जो दवाई दी ना बहुत अच्छी थी, रिलीफ तो काफ़ी मिला, पर फिर भी ना डॉक्टर, ये दिक्कत जा नहीं रही, तो आप क्या सोचोगे, अरे एक ही तो ड्रग है, मतलब वही सिमिलिमम है, पूरा क्राइटेरिया मेरा बैठ रहा है, पूरे सब कुछ मैंने सब टाइप में रूब्रिक्स के जहाँ जाके मुझे एक ही दवाई मिली है, तो यही रूब्रिक होना चाहिए। अगर आप उस पेशेंट को उसी ड्रग का पोटेंसी बढ़ा के देते हो, डोज थोड़ा सा इधर उधर करते हो, और फिर भी अगर आपके पास पेशेंट आके बोलता है कि डॉक्टर ठीक तो लग रहा है, पर मैं पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ हूँ, तब क्या है? तो ये क्या है मैं आपको बता दूँ। मेनी अ टाइम्स इफ दिस हैपन्स, दिस इज बिकॉज ऑफ ओनली वन रीज़न, दैट इज you have selected a particular drug known as partial सिमिलिमम। पार्शियल का मतलब क्या है? आधा। सिमिलिमम मतलब you are thinking that you have matched the whole drug picture and the disease picture of the person. You have matched it and you are giving a particular correct medicine. So it is similimum, but it is partial because it is only half picture. A person who is sitting in front of you as a patient, he is consist of two important things. Please note down: mind and body. बॉडी में जो सिम्टम्स आते हैं वो,
और मेंटल उसका जो इम्प्रेशन होता है, उसकी जो विल है, उसका जो इमोशन है, उसका इमोशन यानी ईच एंड एवरीथिंग, फियर है, एंजाइटी है उसको, हाँ ठीक है इतना कुछ वो ज़्यादा कंसर्न नहीं है तो ये भी एक इमोशन ही है। तो ये दो चीज़ें मिला के इफ़ यू गिव द पर्टिकुलर matching remedy, that would be the actual remedy, that would be the actual सिमिलिमम। तो देखिए ये जो पार्शियल सिमिलिमम है ना, जिसको हम लोग सिमिलर मेडिसिन बोलते हैं, इसमें ज़्यादातर हम लोगों ने सिर्फ जनरलिटीज़ कंसिडर करके दी है, तो उसको वो पेशेंट को रिलीफ ज़रूर देंगे। पेशेंट की जो पेन की या बाकी के सिम्टम्स की इंटेंसिटी है ना, उसको ज़रूर वो मेलो डाउन करेंगी, कम करेंगी, पर उस बंदे को ठीक नहीं करेंगी, क्योंकि आपने उस पेशेंट का डिसीज देखा। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यू एंड एलोपैथ? Allopathy works on anti. If a person is having loose motion, that person will be given a medicine to cause constipation. एकदम अपोजिट। तो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो लूज मोशन तो चला गया, आई एम रिलीव्ड। सो इट इज़ नॉट आवर जॉब, आवर जॉब इज़ टू क्योर, एंड इन दिस जर्नी यू हैव टू लर्न। दिस इज़ माई वेरी मोटो कि आई वॉन्ट each and every BHMS student of mine, I want each and every BHMS doctor to give results to their patient, and for that I am trying to reach out to you. I am trying to tell you with all these different video sessions that what you need to do and what you have to avoid. So you have to avoid just looking at the generalities. क्यों? क्योंकि उसमें और एक झोल है और एक प्रॉब्लम है, और वो ये है कि बहुत सारे डिसीजेस में generalities, common symptoms are very common in that particular disease. If you have two patients in front of you having asthma, both must be and very commonly will get aggravated in wet weather, will get aggravated when there is winter approaching or when there is a rainy season. So it is the common symptom, okay? So it must be there in many people. And what is particular? Please go and watch the full videos that I have created on the basics. I have cleared all the little aspects of case taking there, so you will get a clear understanding. But for now I'm telling you this, that you have to look at person. अगर आप अस्थमा देखते हो मतलब आपने उस पेशेंट में, उस पर्सन में एज अ होल उस इंडिविजुअल को कवर ही नहीं किया, आपने उसमें का सिर्फ एक पार्ट उठाया, सो दैट इज़ पार्शियल। बट इफ़ यू कंसिडर कि इसके वजह से क्या दिक्कत आपको हो रही है, आप क्या सोच रहे हो, इफ़ यू टेक मेंटल्स अलॉन्ग विद द जनरलिटीज, then only you will hit the simillimum medicines, and it is a journey, okay? Failure will never ever define you, will never define your success or whatever. अगर आपको समझता है ना कि आपने कहाँ पे गलती की है, तो there are 101% chances that you will take responsibility to not make that mistake again, and that is surely going to make you a successful person. And I'm here to help you out. I'm here to clear all your doubts, whatever the doubts you have as a student, you have as a practitioner. I want to reach out to each and every homeopathic student and each and every homeopath. So that is the motto of this channel, and I am so happy that all of you are commenting below the videos, you are asking questions, and I am making sure that I will make videos addressing each and every doubt that you have. So this is now I hope that it is very clear to you कि partial सिमिलिमम क्या है और actual सिमिलिमम क्या है जो आपके पेशेंट को अच्छे से क्योर करेगा ही. So please do consider mentals and generals. If you consider mentals only, that is also sufficient enough
to give you actual accurate cure. And with this note, I want to before ending this video, I want to share a very beautiful thing with you, that my team, yes, I have hired a team, and the whole team is working on making the project practical homeopathic course much bigger and better. We are will be delivering, will be giving the course with lot more content. Okay. And each and every doubt, each and every aspect that a homeopath, a BHMS student who wants to start his practice, want to start his clinic, must understand, is all covered in that particular course. So we'll be completing the whole schedule of shooting for the course in very soon, and very soon, very near it is. The project is very near for its completion, and we'll announce it officially on our YouTube channel. And I'm looking forward to all of you enrolling to the course, and I am sure you are going to love the journey of learning when you enroll to the course. Till then, watch all the videos that have been posted on YouTube and learn and ask your questions, because I'm here to answer all your queries. Thank you so much and have a happy learning.